शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी है। सफला एकादशी का व्रत अपने नाम के अनुसार मनोकूल फल प्रदान करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण इस व्रत की बड़ी महिमा बताते हैं। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन का सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और जो भी मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी की बड़ी ही पावन और पौराणिक कथा। जय श्री गणेश। सभी धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले, श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुख पूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा कि हे प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोकों के हित के लिए तत्पर रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा। हे महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सार तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बतलाया था, मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। महादेव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि जो कली काल में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी को जागरण करते हैं, नाचते गाते हैं, उन्हें आधे निमेष में अग्निष्टोम के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जिनके वंशज के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। उन्हें सन्यासियों का पुण्य भी मिल गया। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबुल, यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो उससे अक्षय पुण्य होता है। हे कार्तिकेय जी, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वे उस परम धाम में जाते हैं जहां सन्यासी महात्मा जाया करते हैं।
जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है, उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं। सफला एकादशी की कथा के अनुसार शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से इन एकादशियों की कल्याणकारी और पाप नाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंद मगन हो रहे थे। अब सभी ने पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी महाराज ने कहा, एक बार अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे देवों के भी पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप सबको सुख और मोक्ष देने वाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कमल नयन, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। हे मधुसूदन, अब आप मुझे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा और कथा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का क्या विधान है, मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव भगवान श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो भी मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझे परम प्रिय हैं। हे कुंती पुत्र, इसकी कथा महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का एक पुत्र महापापी और बड़ा ही दुष्ट था। वह हमेशा ही पर स्त्री गमन में तथा वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, लेकिन युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। लेकिन बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रह सकती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। हे प्रिय भक्तों, पिता के द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा उन्हें बड़ा कष्ट देता था और वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। हे प्रिय भक्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ।
जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान को भी अति प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो भी नहीं पाया और ठंड से उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, लेकिन सूर्य के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह जैसे का तैसा पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे और भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा पाया, क्योंकि कहाँ तो वह प्रतिदिन जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ फल। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे प्रभु, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो जाओ। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद भी नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह होते ही एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई और पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्री विष्णु जी के परम भक्त बन गए और वृद्धावस्था आने पर लुम्पक भी अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे प्रिय भक्तों, सफला एकादशी की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस प्रकार मेरी शरण में आता है वह हर प्रकार के कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो व्यक्ति सफला एकादशी की कथा का श्रवण भी करता है उसे राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा और भक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्यों को इस सफला एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए और अगले दिन यानी कि द्वादशी पर निर्धारित पारण समय में इस व्रत को खोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते उन्हें
पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसु यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानता वश भी प्रभु का स्मरण कर ले तो भी उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं और लुम्पक जैसे महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। इस एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके भूमि पर ही भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही शयन करना चाहिए। आज के दिन तुलसी का पत्ता डालकर भगवान लक्ष्मी नारायण जी को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस एकादशी के दिन केले के पेड़ का पूजन करें तथा गाय बछड़े की पूजा अवश्य करें। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहार नामक एक स्थान पर एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, पुत्र और साध्वी पुत्र वधू रहते थे। ब्राह्मण की पुत्र वधू का नाम था सखुबाई। सखुबाई जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नम्र और सरल हृदय की थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्टा, अभिमानी और कठोर हृदय की थी। और उसका पति और पुत्र भी उसी के स्वभाव का अनुसरण करते थे। सखुबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम किया करती थी। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण वह अस्वस्थ रहने लगी, लेकिन फिर भी वह आलस्य का अनुभव ना करके इसे ही अपना कर्तव्य समझती थी और मन ही मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विठल, कृष्ण, गोविंद नामों को स्मरण किया करती थी। दिन भर काम करने के बाद भी उसे सास की गालियां और लात घूंसे सहन करने पड़ते। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में था ही नहीं। कभी कभी बिना कसूर के ही मार एवं गालियों की बौछार उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी, लेकिन अपने शील स्वभाव के कारण वह सभी बातें पल में ही भूल जाती थी। इतना होने पर भी वह इस दुख को भगवान का आशीर्वाद समझकर प्रसन्न रहती और सदा कृतज्ञता प्रकट करती कि मेरे प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा है जो मुझे ऐसा परिवार दिया, वरना सुखों के बीच में रहकर मैं तो प्रभु को भूल ही जाती और मोहवश माया जाल में फंस जाती। एक दिन एक पड़ोसन ने उसकी ऐसी दशा को देखकर उससे कहा कि क्या तेरे मायके में कोई नहीं है जो तेरी खोज खबर ले सके? फिर उसने कहा कि मेरा मायका पंढरपुर है, मेरे माँ बाप रुक्मणी कृष्ण ही हैं। एक दिन वे मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख जरूर दूर करेंगे। सखुबाई घर के काम खत्म करके कृष्णा नदी से पानी भरने गई। तभी उसने देखा कि भक्तों के दल नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहे हैं। एकादशी के दिन वहां बड़ा भारी मेला लगता है। उसकी भी पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हुई, पर घर वालों से आज्ञा का मिलना तो असंभव जानकर वह इस संत मंडली के साथ ही चल पड़ी। यह बात एक पड़ोसन ने उसकी सास को बता दी और माँ के कहने पर पुत्र घसीटते हुए
सखू बाई को घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया। लेकिन सखू का मन तो प्रभु के चरणों में ही लगा रहा। वह प्रभु से रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती रही, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे प्रभु? कृपया करो नाथ, मैंने अपने को तुम्हारे चरणों में बांधना चाहा था, लेकिन बीच में यह नया बंधन कैसे हो गया? मुझे मरने का डर नहीं है प्रभु, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तो माँ बाप, भाई, इष्ट मित्र सब कुछ आप ही हो। मैं भली बुरी जैसी भी हूँ आपकी ही हूँ। सच्ची पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं और नकली प्रार्थना का जवाब नहीं देते। असली पुकार चाहे धीमी हो, वह उनके कानों तक पहुंच ही जाती है। सखू की पुकार को सुनकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण करके उसके पास आकर बोले, मैं तेरी जगह बंध जाऊंगी, तो चिंता मत कर। हे प्रिय भक्तों, यह कहकर उन्होंने सखू के बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। इधर सास ससुर प्रतिदिन उसके पास जाकर खरी खोटी सुनाते। वह सब सह जाती, जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन टूट जाते हैं, वे भक्त के लिए सारे बंधन स्वीकार करते हैं। आज सखू बने भगवान को बंधे 2 हफ्ते हो गए। उसकी ऐसी दशा देखकर पति का हृदय पसीज गया। उसने सखू से क्षमा मांगी और स्नान करके भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का भोजन कर सबके पाप धुल गए। उधर सखू यह भूल गई कि उसकी जगह दूसरी स्त्री बंधी है। उसका मन वहां ऐसा लगा कि उसने प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण है वह पंढरपुर में ही रहेगी। हे प्रिय भक्तों, प्रभु के ध्यान में उसकी समाधि लग गई और शरीर अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। माता रुक्मणी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी सखू की जगह पर बहू बने हैं। उन्होंने शमशान पहुंचकर सखू की अस्थियों को इकट्ठा किया और उसे जीवित कर दिया और सब याद कराकर करहड़ जाने की उसे आज्ञा दी। करहड़ पहुंचकर जब वह स्त्री बने प्रभु से मिली तो उसने क्षमा याचना की। जब घर पहुंची तो सास ससुर के स्वभाव में परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन एक ब्राह्मण सखू के मरने का समाचार सुनाने करहड़ आया और सखू को काम करते देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सखू के ससुर से कहा कि तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। फिर पति ने कहा, सखू तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से ऐसा कहते हो। हे प्रिय भक्तों, जब सखू से पूछा गया तो उसने सारी घटना सुना दी। सभी को अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप हुआ। अब सभी कहने लगे कि निश्चित ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम तो बड़े ही नीच और भक्तिहीन हैं। हमने उनको ना पहचान कर व्यर्थ में ही उन्हें बांधे रखा और उन्हें ना मालूम कितने कलेश, कितने दुख दिए। अब तीनों के हृदय शुद्ध हो चुके थे और उन्होंने सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। हे प्रिय भक्तों, प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते, तो सभी प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब एकादशी माता और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वे बहुत ही वृद्ध थीं, फिर भी उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। डोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। दिन में गर्मी बहुत थी
जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण से बहुत देर तक बूढ़ी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। फिर वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ पहुंचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाते रहे, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद
अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। उसके बाद तुलसी माता की कथा को सुनेंगे। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर गणपति जी आ गए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती हैं कि आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले कि वो क्या बात है माता? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा कि हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसीलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताश्री, मैं इस विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। जब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है, तब भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो? फिर उस देवी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ, इसीलिए आप मुझे अपने लिए योग्य वर लगे, इसीलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले कि हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ जाता है और वह गणेश जी को श्राप देती हैं और कहती हैं कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए आगे जाकर तुम 2 स्त्रियों के पति बनोगे। और भी ज्यादा अपमानित शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं विघ्नहर्ता गणेश तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कल की युग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। यह श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उनको रोता देखकर उन्हें क्षमा कर देते हैं और तुलसी जी को यह वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी और श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी और घर घर तुम्हारी पूजा होगी। तुम सब वृक्षों में प्रथम होगी और श्रेष्ठ होगी। इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं और कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और वह विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब सा रूप देखकर अपनी पुत्री देना नहीं चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बड़ा ही क्रोध आता। एक दिन गणेश जी और मूषक ने मिलकर एक योजना बनाई और कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं भी किसी का विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक वहां जाकर सब कुछ उथल पुथल कर देते। सभी देवता यह सब देखकर बड़े परेशान हो गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, और उन्होंने 2 कन्या को बुलाया, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि, और कहा
कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। और वह तीनों गणेश जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा कि यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया। और जैसे ही किसी का विवाह होता, मूषक गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने ही लगता। वैसे ही रिद्धि और सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती थी। ऐसे ही सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब यह बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और श्री गणेश जी से कहते हैं कि आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हो जाता है। और कुछ समय गुजर जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि के दो पुत्र होते हैं। रिद्धि का पुत्र शुभ और सिद्धि का पुत्र लाभ, और एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। हे गणेश देवता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हे विघ्नहर्ता, आप सबके काज को पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता के जन्म की कथा। एक बार भगवान शिव के नेत्र से तेज रूपी भयानक ज्वाला निकली, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने समुद्र में डाल दिया। भगवान शिव से निकले उस महान तेज से एक बालक का जन्म हुआ, जो बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। जल में जन्म होने के कारण उसका नाम जलंधर पड़ा। कालांतर में जलंधर असुरों का राजा बना। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालेमी की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा परम ईश्वर भक्त और पतिव्रता स्त्री थी। जब भी जलंधर युद्ध में जाता, तब वृंदा पति की रक्षा के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाया करती थी। और जलंधर पतिव्रता स्त्री के तेज से युद्ध में सुरक्षित रहता था। एक बार स्वर्ग का आधिपत्य पाने के लिए जलंधर असुरों की विशाल सेना के साथ देवताओं से जा भिड़ा। जलंधर के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। देवता गण भागे भागे देव गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। बृहस्पति जी के कहने पर देवता गण भगवान विष्णु जी की शरण में पहुंचे। देवता की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए जलंधर से युद्ध करने के लिए गए। पर भगवान विष्णु शिव के तेज से उत्पन्न जलंधर को पराजित नहीं कर सके और उसे वर मांगने को कहा। फिर जलंधर ने बड़ी ही चालाकी से भगवान विष्णु को लक्ष्मी सहित अपने महल में रहने का आग्रह किया, जिसे भगवान विष्णु मना भी नहीं कर सके। इस तरह से जलंधर ने भगवान श्री हरि विष्णु से भी अभय प्राप्त कर लिया। इसके बाद हार कर देवतागण देव गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान शिव जलंधर से युद्ध करने के लिए गए, और भगवान शिव भी उसे पराजित नहीं कर सके, क्योंकि वृंदा का सतीत्व तेज उसकी रक्षा में था। भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुंचे और कहा कि हे देव, जो आप अपने तेज से उत्पन्न जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण जलंधर की पतिव्रता स्त्री वृंदा के सतीत्व की शक्ति है। आप जलंधर से युद्ध करें और मैं वृंदा का ध्यान भटकाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जलंधर का वध सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु जलंधर का रूप धर के उनके महल में पहुंचे, तथा तब वृंदा अपना पति आए समझकर तप छोड़कर उनकी सेवा सत्कार में लग गई। इधर युद्ध में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जलंधर का वध होते ही दूत वृंदा को खबर देने पहुंचे।
तब वृंदा को समझ में आ गया कि उसके साथ छल हुआ है। तब वृंदा ने विष्णु भगवान को अपने असली रूप में आने को कहा और क्रोध में आकर वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने वृंदा के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी वृंदा, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पतियों की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगे। हे प्रिय भक्तों, इसके बाद वृंदा योगाग्नि में भस्म हो गई। तब उसी भस्म से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु के उसी पत्थर रूप की मतलब की शालिग्राम से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी का उद्धार किया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय। हरे कृष्णा। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना। विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दान अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी।
देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पपंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की महापुण्य फल देने वाली कथाएं। उम्मीद करती हूँ यह कथाएं आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी इन कथाओं को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा सर्वदा बना रहे। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।